तो आज के मार्केट में कैसी एंट्रीज हमें मिली है ये भी आज के वीडियो में हम समझेंगे। और सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ पे हमने एंट्री ली थी और कहाँ पे हमने एग्ज़िट किया हुआ था। पर ये होने के बाद मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ से हम अगर कॉल बाय करेंगे इस एरिया से तो ये रिस्की रहेगा, पर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब देखो पोजीशन क्या बनी यहाँ पे, क्या हम पुट बाय यहाँ पे हम कर सकते थे। यहाँ पे तो हमने कॉल बाय किया था, पर क्या यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते थे। तो हमें उस टाइम फ्रेम में जाके पता करना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे टाइमिंग में। टाइम तब हुआ था 1:15, तो हम देखेंगे 1:10 के आसपास। 1:10 ओके पीएम करना है यहाँ पे और ओके करना है। यहाँ पे देखो मार्केट का मोमेंट कहाँ था, मार्केट का मोमेंट ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ। ओके यहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हो, ये वॉल्यूम जो रहेगा वो तो स्लाइटली इंक्रीजिंग यहाँ पे रहेगा। अभी लेवल में चल रहा है, ओ आई चेन जो है ऊपर की तरफ निकल चुके, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कगार पे है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हो क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये भाई साहब देखो, ये इसका वॉल्यूम जो है ब्लू कलर का, ये देखो बढ़ रहा है। मतलब क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ से स्लाइडली, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है इसका एक लेवल में है और ये दोनों रेड होने के कगार पे बने हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी, कौन से एरिया से, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं की थी, क्योंकि हम जो है थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज थे। क्योंकि ये मार्केट यहाँ से स्लाइटली बढ़ रहा था और ये तो है यहाँ पे मिल रहा था पुश, और यहाँ से थोड़ा कम पुश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। इसके लिए हमने वेट किया। तो हम यहाँ पे प्ले करेंगे। यहाँ पे देखो आप टाइमिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो टाइमिंग बढ़ रहा है। तो कहाँ पे हमने एंट्री की थी, ये देखो, ये एरिया से हमने एंट्री की थी। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया और ऊपर पुश हो रहा था, तभी इसी लेवल से मैंने एंट्री की थी। क्यों की थी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप देखते जाओ, ये टाइमिंग अभी यहाँ पे देख लो, ये टाइमिंग है 13:45। तो यहाँ पे देखो 40 के आसपास जो मार्केट का मोमेंट देखो कैसा रहेगा, उससे आपको पता चलेगा। ये तो देखो ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, इसको देखो, ये 20,500 से 20,600 की तरफ मुड़ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके भी देखो, ये वॉल्यूम जो रहेगा बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे 100% होने को आया है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पुश है। और रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे स्ट्रांग होता या नीचे की तरफ मोमेंट कर रहा होता, तो यहाँ से हम एंट्री नहीं करते कॉल की तरफ। पर ये भी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे भी देखो ये बढ़ रहा है। ओके, तो अराउंड देखेंगे, अभी देख लो 13:41 हमें यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया, क्योंकि ये यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। इस लाइन को रिट्रेस होते ही यहाँ पे हमने एंट्री की थी, कब 13:45 के आसपास। यहाँ पे देखो ये अभी पूरा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी। और कहाँ, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, कहाँ तक मैंने ये एंट्री ली थी, तो मैंने रखा था अराउंड 40 का टारगेट, जो हमेशा हम रखते हैं। तो हमने टारगेट कहाँ तक रखा था, ये शॉर्ट हो गया, ये देखो मैंने यहाँ पे लिया था, थोड़ा एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं, तो ये लाइन पे ही, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 20 पॉइंट्स का। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और मेरा जो टारगेट था यहाँ तक था, ये एरिया तक। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट पे शायद, हाँ यहाँ पे शायद मैं ये पॉइंट पे निकल गए अराउंड 40 पॉइंट्स, जब मतलब इस लाइन में, तब मैं यहाँ से निकल गया। ओके, ये कैंडल में मैं निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से फॉलो करोगे, तो आप यहाँ पे 100% कमा के ही जाओगे। ओके, लॉस होना तो इस गेम का जो है एक हिस्सा है, हर एक गेम का एक हिस्सा रहता है। लॉस भी रहता है और प्रॉफिट भी रहता है। तो आपको क्या करना है, लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जैसे कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, देखो 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट रहेगा हमारा 40 पॉइंट्स के आसपास। ओके, तो एंट्री देखो कहाँ पे की थी मैंने, यहाँ पे एक एंट्री की थी,
यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था एंट्री मत करो, हालांकि मार्केट ये ऊपर की तरफ गया था और किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री की है तो प्रॉफिट भी हुआ रहेगा, और किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री की है तो 20 पॉइंट का लॉस भी हुआ रहेगा। ओके, अगर किसी ने ये सोचा रहेगा कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे SL हिट हुआ रहेगा, और फिर से अगर किसी ने एंट्री की है तो ये प्रॉफिट है, और यहाँ पे अगर एंट्री किए तो भी प्रॉफिट है। और ये यहाँ पे तो हमने नहीं किया था क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, मार्केट नहीं बढ़ रहा था, और ये एरिया में आके OI और OI चेन जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पुश था, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा भी नहीं, और वैसे ही हुआ। मार्केट एक जो रिट्रेसमेंट जो है, मतलब ये एक यहाँ ये लाइन जो है वो कहाँ से आई है वो भी देख लो। 20,600 में हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा था 2595 592 के आसपास। यहाँ पे देखो ये लाइन सुबह से हमारी पड़ी थी, ये वाली लाइन। तो हमें जब हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हमको ये भी जानना है कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, तो हमने क्या किया था, इसके ऊपर का देखो 20,650 20,700 का लाइन नहीं लेना है, ये ले सकते हो पर ये दूर का है, फर्स्ट आपको ये लेना है लाइन। तो 20,650 का मैंने लाइन ड्रॉ किया था जो आ रहा था 20,769 20,769, शायद ये अभी बढ़ गया है। देखो मैंने जब लिया था तो 20,643 के आसपास था ये वाला लाइन से, 20,643। ओके, इस लाइन तक मार्केट आया था। ओके, अराउंड इस लाइन तक मैंने यहाँ से बाहर पड़ा था। तो ये जो है यहाँ से एक 5-10 पॉइंट जो है ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे 930 को जो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस जो था 643 था, और अभी जो हो गया है वो अराउंड, मतलब अभी के टाइम पे 20,769 तक पहुँचा था जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो समझने की बात ये है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो काम करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझना है। ओके, और ये लाइन जो है आपको सुबह से ही ड्रॉ किए हुए वैसे ही रखने हैं, जो मैं हमेशा आपके वीडियो में बोलता हूँ। 930 को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, और जो एक्स्ट्रा जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ तक जाएगा उसके लिए, उस बात को समझने के लिए आपको उस टाइम पे ही जब आपने एंट्री की है उस टाइम पे और एक यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है, जो देखो 4-5 पॉइंट हमेशा ऊपर नीचे रहेगी। ओके, ऊपर नीचे रहेगी, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देखोगे, अलग अलग टाइम में आप देखोगे तो ये अलग अलग 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाई देगी। तो अराउंड आप पकड़ो नहीं, अगर आपको मालूम नहीं पड़ता, ये देखो ये जो इसका जो गैप है और इसका जो गैप है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अराउंड 40 पॉइंट्स का जो है वो अराउंड गैप इसमें रहता है। ओके, तो यही तक था ये वीडियो, और इस वीडियो से हमें जो पता चलता है मार्केट हमें एंट्री देता है, हमको समझना है। और देखो लॉस तो होगा, अगर देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, अगर किसी ने एंट्री की भी है तो 20 पॉइंट्स मतलब ऊपर की तरफ, पर ऊपर तो गया है पर ये SL को हिट करके गया है, SL को हिट करके गया है। ये 20 पॉइंट्स आपके लॉस ही पकड़ो आप, और यहाँ पे एक एंट्री मिली और यहाँ पे 2 एंट्री आपको आज अगर मिली तो अराउंड 40 का अगर आप टारगेट रखते हो तो अराउंड 80 पॉइंट्स में से अगर आप समझो 20 पॉइंट आपके गए हैं तो उसमें कितने पॉइंट बचे, 60 पॉइंट। ये ऊपर नीचे कोई हो सकता है यहाँ पे, तो आप इसमें प्रॉफिट ही रहोगे। आप 30, 40, 50 जो भी आप इसमें करोगे तो उसमें प्रॉफिट ही रहेगा, आप लॉस में नहीं रहोगे। अभी देखो ये जो 40 पॉइंट्स हम जो पकड़ते हैं वो आपको मालूम रहेगा कि एग्जैक्ट 40 पॉइंट्स मतलब 40 पॉइंट्स का जो वैल्यू है आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? टाइम वैल्यू भी रहता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये जो प्राइस है, अभी देखो यहाँ से किसी ने एंट्री किया है 40 पॉइंट्स, मतलब जो टाइम वैल्यू जो रहेगा उसने वो भी यहाँ पे खा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ये निकल जाएगा आपका पैसा, तो उसमें आपको कम मिलने का चांस है। और यहाँ पे जो एक फास्ट मोमेंट जो मिला है तो उसकी वजह से प्रीमियम भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, रिसेंट मतलब जल्दी बढ़ जाएगा प्रीमियम, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो आपको यही बात समझनी है, और ट्रेडिंग इसके बेस पे ही करना है। AOC कैलकुलेटर यूज़ करो या फिर इन्वेस्टिंग डैडी का कैलकुलेटर जो है LTV कैलकुलेटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यही तक था ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।